देश में पार्लियामेंट और कुछ राज्य में असेंबली का इलेक्शन होने जा रहा है। इसीलिए इलेक्शन कमीशन के तरफ से कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि आचार संहिता भी जारी कर दिया है। इसी बार इलेक्शन कमीशन ने सभी राजनीतिक दल को एक विशेष समुदाय पर कोई अपमानजनक भाषा, किसी का सम्मान हानि का कोई भाषण देने पर सख्त कार्रवाई करने का भी ताकीद कर दी है। इसीलिए एक गाइडलाइन का भी जारी किया गया है। आइए ये कौन सा समुदाय है, नेताओं को क्या विशेष ध्यान रखना होगा, उसी के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेंगे। दोस्तों, मेरा नाम उमेश पुरोहित। मैं वैसे तथ्य संबलित रिसर्च, बेस्ट फैक्ट आधारित वीडियो प्रस्तुत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नए नए वीडियो आपको नोटिफिकेशन पर मिल जाए। दोस्तों, ये गाइडलाइन दिव्यांगजन अधिकार का संवैधानिक को लेकर इलेक्शन कमीशन ने जारी किए हैं। आम आदमी या राजनीतिक दल का मानना है कि दिव्यांग घर से निकल नहीं सकता और वोट देने पर तो लोग जाते नहीं है, उनकी संख्या भी ऐसे भी बहुत कम है, तो कोई वोट देने न देने से फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए एससी, एसटी, माइनॉरिटी, महिला लोगों के अपने अपने मैनिफेस्टो में लोग डालते हैं और दिव्यांग लोगों के बाद भी मैनिफेस्टो में आता नहीं है। नमस्कार, आज हम सब मिलकर एक बहुत ही जरूरी कदम उठाने जा रहे हैं। हर व्यक्ति को सम्मान और समर्थन की जरूरत होती है, लेकिन क्या ये सम्मान और समर्थन हर किसी को मिल पा रहा है? चुनाव के समय हम सभी को अपने अधिकार को लेकर सोचना चाहिए। इसीलिए NCPEDP इलेक्शन 2024 के लिए बहुत ही जरूरी संदेश लेकर आया है। हम सब मिलकर एक शपथ लेते हैं कि हम हर पार्टी से मांग करेंगे कि वो हमारी मैनिफेस्टो डिमांड्स को समझे और समर्थन दे। हम सब मिलकर अपनी आवाज बुलंद करेंगे ताकि सभी राजनीतिक दल हमारी डिमांड को सुन सकें। तो चलिए आज से हम सब मिलकर एक नए, समृद्ध और समावेशी भारत की दिशा में एक कदम और बढ़ाते हैं। बदलाव आज से शुरू होता है। जय हिंद, जय भारत। लेकिन दोस्तों, अभी थोड़ा परसेप्शन चेंज हो रहा है। अभी सारा वर्ल्ड में दिव्यांग लोगों का आवाज धीरे धीरे सख्त हो रहा है, बुलंद हो रहा है। इंडिया में भले सेंसस में 2.68 करोड़ उनका संख्या बोल दिया, लेकिन WHO के हिसाब से 80 मिलियन के आसपास उनका नंबर है। और अगर ये 80 मिलियन लोग, उनका फ्रेंड्स, परिवार मिल जाएंगे तो क्या सरकार चुनने में एक निर्णायक भूमिका उनका नहीं रहेगा? ऐसे तो हम देखते हैं कि जो आदमी का एक दो वोट में भी भाग्य बदल जाता है। इलेक्शन प्रोसेस को इंक्लूसिव और एक्सेसिव करने के लिए इलेक्शन कमीशन के तरफ से बहुत कोशिश किए गए हैं। कोई भी नेता अगर स्पीच के दौरान असम्मान शब्द, नीचा दिखाने वाले कोई प्रचलित शारीरिक कमियां को लेकर उसी नाम में मजाक उड़ाएगा तो दिव्यांगजन अधिकार आइन के सेक्शन 92 तहत कार्रवाई होगी, यानी कि 6 महीने से 5 साल तक भी जेल हो सकता है। जेल के साथ जरिमाना भी हो सकता है। ऐसे बहुत बार नेताओं को हम सुने कि ये बोल रहे हैं कि सरकार गूंगा है, लंगड़ा है, अंधा है। फिर अभी ऐसे भाषा अगर व्यवहार करेंगे तो कैंडिडेचर भी रद्द हो सकता है। Also ask the political parties to be very, very respectful to the persons with disabilities in their discourse, not to use the abusive words, also to not use children at all during the campaigning. बच्चे नहीं है इसलिए कि उन्हें कैंपेनिंग में लाया जाए. We will be very strict if anybody does that. We are also giving advisories to political parties that have internal organizational structures within your party, within the parameters and in a right form. गाइडलाइन में भी ये बोला गया है कि अपने लिफलेट, पोस्टर, कोई भी प्रचार संगीत सोशल मीडिया में जो पोस्ट करते हैं ये सबों को रिव्यू करेंगे और अपने वेबसाइट्स में भी ये घोषणा पत्र देंगे। अपने कार्यकर्ता के लिए ये सभी दल एक तालीम करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे कि कोई ऐसे भाषा व्यवहार नहीं करेगा। राजनीतिक सभा, प्रचार के स्थान भी सुगम्य होना चाहिए, जैसे कि कोई भी दिव्यांगजन आराम से अंगग्रहण कर पाएगा। लेकिन दोस्तों, ये कैसे होगा? ये इलेक्शन कमीशन कैसे संज्ञान लेंगे और उसका जायजा लेंगे? आज तक दिव्यांगजन के अधिकार अधिनियम सेक्शन 92 पर कितना मामला दर्ज हुआ है उसी का कोई परिसंख्यान नहीं है, लेकिन हेड स्पीच को लेकर कुछ स्टैटिस्टिक्स अभी है। देश में NCRB के हिसाब से करीब 1500 मामला दर्ज हुआ है और ये 48% 3 साल में बढ़ोतरी हुई है। उसी में 107 MP MLA का खिलाफ हेड स्पीच का मामला है। 480 कैंडिडेट के खिलाफ भी इलेक्शन के दौरान
हेड स्पीच का मामला दायर हुआ है। हेड स्पीच कानून में और दिव्यांग अधिकार के अधिनियम धारा 92 में एक छोटा सा अंतर है। हम थोड़ा हेड स्पीच के बारे में भी समझ लेंगे। हर इंडियन सिटीजन का राइट टू स्पीच यानी जो एक्सप्रेशन का अधिकार है ये है, और ये मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 19 में ये उल्लेख किया गया है, लेकिन उसी में भी एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है कि आप कोई धर्म, जाति, भाषा, जन्मस्थल, लिंग के आधार पर कोई भी परिस्थिति में ऐसा घिनौना बात नहीं बोल सकते हैं, ऐसे वक्तव्य दे नहीं सकते। कोई भी वक्तव्य आपस में सद्भाव, शांति बिगड़ने वाला, सांप्रदायिक दंगा को उस्काने वाला, हेड स्पीच के लिए इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 153 में ये सजा का भी प्रावधान है। तो दोस्तों, आशा करते हैं हमारे नेता रेस्पॉन्सिव होंगे और एक जिम्मेदारी नागरिक के हिसाब से पालन करेंगे। ऐसे मामला भी जरूर ज्यादा से ज्यादा इलेक्शन कमीशन के पास और कोर्ट के पास भी आना चाहिए। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए भी दिव्यांग जन का अभी मांग हो रहा है, उनको एससी, एसटी, महिला जैसे आरक्षण भी मिले। राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा भी एटलीस्ट एक सीट दिव्यांगता के आधार पर भेजा जाए। दोस्तों, राजनीतिक क्षेत्र में भी दिव्यांग नेता ने बेहतरीन काम किए हैं। 1953 में देश के पहले दृष्टिबाधित पार्लियामेंटेरियन जो साधन चंद्र गुप्ता चुने गए थे, अच्छा काम किए। सुधनी जयपाल रेड्डी जो तेलंगाना से 5 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ये पदभार भी अच्छे से संभाले थे। तो दिव्यांगता के आधार पर कोई लोग को डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए और उनको कहीं ना कहीं ये स्कोप भी होना चाहिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप थोड़ा लाइक, कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब भी करना भूलेंगे नहीं। नमस्कार।